लीजिए। आपने डिप्टी सीएम साहब को अपने प्रिय नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना है। उन्होंने पुरजोर अपील की है अनुजय जी को जिता करके कमल का फूल खिलाने के लिए। करेल पर आपका वादा भी लिया है, आपने दोनों हाथ उठा करके आश्वस्त भी किया है। मैं इस मामले में 2-3 बातें भी आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे बहुत सब लोग बैठे हैं जो लंबे समय से न सिर्फ करेल का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि देश की राजनीतिक हलचलों पर भी अपनी नजर रखने का काम करते हैं। भाइयों, आपको याद होगा कि वो लोग जो आज पीडीए की बात कर रहे हैं, 12 से 17 के बीच में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल की सरकार चलाने का काम कर चुके हैं। और उस समय जो हालात थे, उस समय जो परिस्थितियां बनी, 5 साल में प्रदेश को रसातल में पहुंचाने का काम हुआ। पूरे प्रदेश में गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, दंगों का प्रदेश, जो पिटा वही जेल गया। बल्कि हालात यहाँ तक करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के थाने, खासकर मैनपुरी जनपद के थानेदारों ने नहीं चलाए, बल्कि यहाँ के थाने समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों ने चलाने का काम किया था। आप सब इसके भुक्तभोगी हैं। जमीनों पर कब्जे हुए, आप सबसे ज्यादा बरनाहा ने झेला, सबसे ज्यादा घिरोन ने झेला, सबसे ज्यादा करेल ने झेला और सबसे ज्यादा आप सब बैठे हुए लोगों ने झेला है। आज हमें आदरणीय रघुराज सिंह साख जी बता रहे थे कि साख समाज की यदि बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा जो हमारे डिप्टी सीएम साहब आपको संबोधन दे रहे थे, आपके प्रिय नेता हैं। इनको इस चुनाव में वहां की जनता ने हराने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके रघुराज सिंह साख को भले ही आप एमपी नहीं बना पाए, लेकिन इनको भी, इनकी पत्नी को उच्च शिक्षा आयोग का सदस्य बना करके सम्मान देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके प्रेम सिंह साख जी 2 बार जिन्हों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके एक विश्वास व्यक्त आप लोगों पर किया था। भले ही आप प्रयास के बावजूद भी उन्हें संसद नहीं मिल सके, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में उन्हें दर्जा देकर के पैट का चेयरमैन बना करके सम्मान देने का काम आपको किया है। और यही नहीं, आपके अमरपाल मौर्य जी हो या तृप्ति साकिया जी हो, ये कोई जनता से चुन के, आपके वोटों से चुन करके देश के सर्वोच्च सदन में नहीं पहुंचे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा और आशीर्वाद है कि दोनों को सर्वोच्च सदन में राज्यसभा सांसद बना करके भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यही नहीं, हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर के संगठन की बात करें, हमारे अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सभी महत्वपूर्ण पदों पर आपका समाज अगुवा की भूमिका में बैठा है। ये आपकी पार्टी है, इसकी चिंता करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको ताकत देना आपका घर है। और आपका जब घर होता है तो उसका झाड़ू पोछा लगा के साफ सुथरा रखना और मजबूत करना आप सबकी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, आप सबने देखा होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब जब कभी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो हमेशा एक बात करते हैं, हमेशा उन्होंने कहा है कि दुनिया ने जहां एक और समाज को युद्ध देने का काम किया है और भारत ने बुद्ध देने का काम किया है, ये आदरणीय मोदी जी कहते हैं। और यही नहीं, आदरणीय गौतम बुद्ध जी के जो विभिन्न तीर्थ हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे वो हमारा कुशीनगर हो, सारनाथ हो, अरे दूर के छोड़ दो, आपका बगल का संकटा
जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने वह 72 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत करके वह भव्य दिव्य अलौकिक तीर्थ स्थल भगवान गौतम बुद्ध जी के नाम पर बनाने का काम किया है। और ये बहुत सौभाग्य है। वैसे तो 3 जिलों के बॉर्डर पे है, लेकिन मैनपुरी काली नदी के किनारे पे एक बॉर्डर मैनपुरी का लगता है। मैनपुरी जनपद की सीमा में भी सबसे ज्यादा जमीन अधिकृत करके खरीद करके सबसे ज्यादा पैसा देकर के उसे विकसित करने का काम किया है। ये मैनपुरी के आपके जितने भी बौद्ध समाज के अनुयायी हैं उनके लिए गौरवशाली क्षण है। इससे ज्यादा गौरव के क्षण नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि शाक्त समाज जो की मूल पार्टी है, जिनकी धरोहर है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव में अगुवाई करें, चुनाव की लीड करें, अपना ही वोट दें और जो समाज के इधर उधर छटके हुए वोट हैं उन सबको इकट्ठा करके 20 तारीख को एक वोट भाई अनुजय जी के पक्ष में कमल का बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। दूसरी ओर हम कहना चाहते हैं तमाम साथी जो अब तक धरोहर समझते रहे, एक परिवार यहाँ हमारे यादव समाज को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, सारी शक्तियां राजनीतिक ताकतें अपने हाथ में रखना चाहता है। ऐसे लोगों को जरूर बताना चाहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव की आत्मा रो रही होगी, आज बहुत पीड़ित तो दुखी होगी कि जिन लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी के दौरान 20 महीने जेल भेजने का काम किया। 20 महीने जेल ही नहीं रखा। समाजवादी पार्टी का उदय ही केवल कांग्रेस के विरोध के लिए हुआ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ, कांग्रेस को गालियां देने के बाद हुआ। उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर के उन्हें नहीं पता था कि उनकी आत्मा को कष्ट होगा आदरणीय नेताजी की, तो उनका बेटा उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गया है। आज उन्हीं की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है। आदरणीय नेताजी की आत्मा ऊपर रोती होगी कि जिस अनुजय जी के पैर पूज करके अपनी भतीजी को आदरणीय अनुजय जी को समर्पित करने का सौंपने का काम किया था, ऐसे अपने नातेदार रिश्तेदारों के साथ संबंध भूल के हमारे समाज में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है मान पक्ष में। हमारा बहनों ही हो, फूफा हो, दामाद हो, सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, कुछ भी त्याग करने का काम करते हैं। लेकिन आज नेताजी की आत्मा ऊपर रोती होगी जब वो देखते होंगे कि उनके द्वारा जिन बेटी के हाथ पीले किए गए, जिन बेटी को हाथ पीले करके अनुजय जी को सौंपा गया, उसी बेटी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उनके बेटे, उनके नेता, उनके परिवार के जन आज उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करके राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज बधाई देते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को, हम बधाई देना चाहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने जब 2019 में इन्हीं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अनुजय जी की पत्नी आदरणीय मुलायम सिंह जी की भतीजी को उनकी भतीजी को जब जिला पंचायत के अध्यक्ष थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हटाने का षड्यंत्र किया। ये कहाँ का न्याय था? अपने रिश्तेदार को, अपने पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाने का षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, इस परिवार के द्वारा किया गया। और उस समय जब अनुजय जी ने गुहार लगाई, जब आवाज लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी उठ के खड़ी हो गई और उसने अनुजय जी की पत्नी और सैफई की बेटी को सम्मान बचाने का काम किया और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रस्ताव नकारते हुए 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार बनाए रखने का काम किया। हमारे बीच में आदरणीय मम्मी अनुजय जी की माँ, हमारे घिरौर विधानसभा की 2 बार की सम्मानित विधायक, आपकी प्रिय नेता श्रीमती उर्मिला यादव जी आपके बीच में आ गई हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्हें निवेदन करता हूं कि आपसे आशीर्वाद मांगे। आप सब लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें अपना आशीर्वाद देने का काम करें और मैंने निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों,
तो ये जो लोग बात करते हैं कि अनुजय जी ने धोखा दिया, धोखा किसने दिया? उस समय तो अनुजय जी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी सैफई की बेटी को, मलाक्षी जी की भतीजी को, अपने दबाव अनुजय जी को कमजोर करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। आज हम देख रहे थे, हम क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जो गांव में यादव समाज के बीच में गए हैं तो उन्होंने एक आवाज दी है, उनकी सहानुभूति अनुजय जी के साथ। उनका कहना है ये सैफई का परिवार आदरणीय मलाल सिंह यादव जी ने अपनी भतीजी की, अपनी बेटी के हाथ पीले करके या अनुजय जी को सौंपने का काम किया है। जब बेटी आदरणीय नेताजी ने अनुजय जी को सौंपी है तो हम अपना वोट अनुजय जी को देने का काम करेंगे। ये निर्णय है क्षेत्र का, और मैं समझता हूँ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बात बहुत छोटी है। 2.5 साल का मामला है, क्या इनकी इससे न सरकार बनने वाली है न सरकार बिगड़ने वाली है। योगी जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, 2.5 साल का समय है। मैं समझता हूँ कि अनुजय जी को एक नया नेता ऐसा पैदा कर लो जो आपके सम्मान की लड़ाई, आपके विकास की लड़ाई, सत्ता के द्वारा विकास के कार्य कराए जाने का मादा रखने वाले व्यक्ति को चुन के भेज दो ताकि आपके हित सुरक्षित रहे, आपका क्षेत्र विकसित हो सके, आपके सम्मान सुरक्षित रह सके। कोई नई ऊर्जा और ताकत मिल करके कम से कम सैफई वालों की गुलामी से मुक्ति मिल सके। तैयार है क्या? तैयार है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए अकेले वोट से काम नहीं चलेगा, अकेले वोट से काम चलने वाला नहीं है। केवल 4 दिन का वक्त है, 5वें दिन 20 तारीख को वोट डालना है। 4 दिन के लिए जिनके पास मोबाइल है, बुजुर्ग नहीं चल सकते, मोबाइल अपने हेतु नातेदार रिश्तेदारों से संपर्क कर लेना, निकल सकते हो तो निकल पड़ना, सभी लोगों से चर्चा कर लेना। परिस्थितियां अनुकूल हैं, परिस्थितियां बहुत अनुकूल है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल करेल पर खिलने जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, मनोबल ऊंचा रखना। निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत इस बार अनुजय यादव जी को एमएलए बनने से रोकने वाली नहीं है। केवल मनोबल ऊंचा रख करके अपनी अपनी पोलिंगों पर पूरी ताकत के साथ जुट जाना। 20 तारीख को एक एक वोट कमल निशान पर डलवाने का काम कर देना। हम आपको आश्वस्त करते हैं, एक और अनुजय यादव जी आपको एमएलए के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे और दूसरी उसके साथ में एक के साथ एक फ्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में कम से कम 2.5 साल की तो गारंटी है ही है, कोई शंका तो नहीं है। पक्का आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में, आपके सम्मान में सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा दिखाई पड़ेगा। आदरणीय योगी जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद अनुजय जी को मिलने वाला है। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का आपने सुना, आज वो वाराणसी जाने वाले हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, विजिबिलिटी भले ही नहीं है लेकिन मेरी आत्मा ये बोल रही है किसी तरह मेरा सम्मान मेरे आए हुए शुभचिंतकों से हो जाए, मेरे समाज के लोगों से हो जाए, मेरा संदेश पहुंच जाए। इसी के लिए उन्होंने कहा और हमने आपसे उनका सम्मान कराने का काम किया है। निश्चित रूप से उनका दिली जुड़ाव आपके साथ है, वो भी आपके सुख दुख में सदैव खड़ा रहने के लिए आश्वस्त किए हैं। मैं पुनः एक बार इस आदर और उम्मीद के साथ कि इस बार बहकावे में मत आ जाना, झुठलावे में मत आ जाना, इसलिए मत आ जाना कि एक और जहाँ ये पीडीए की बात करते हैं, असली पीडीए आपने देखा है, इनका असली पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में इनकी पार्टी में तो कोई तो एक यादव ऐसा होता जो इस योग्य नहीं इन्होंने समझा कि जो एमपी का चुनाव लड़ लेता। कोई इतना क्षमता नहीं थी, किसी की योग्यता नहीं थी, किसी की दक्षता नहीं थी, किनको एक टिकट दे देते, 5 की 5 अगर टिकट 5 यादव समाज को देने का काम अखिलेश जी करते हैं तो सिर्फ अपने परिवार में करते हैं, 5 की 5 परिवार में। और इसके बाद एक बेरोजगार बचा था उसको भी घुसेड़ दिया आपके उपचुनाव में, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ वो तो अच्छा हो भला हो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का, भला हो भारत के संविधान निर्माता का, जिन्होंने रोक लगा दी कि किसी परिवार का कोई कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी या बंदर चुनाव लड़ सकेगा। अगर कहीं संवैधानिक अधिकार रहा होता तो सैफई वाले अपने भेड़ बकरिया बिल्ली बंदर पालतू जानवरों को भी एमएलए बनाने का MP बनाने का काम कर देते। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बहुत लंबा हो गया। असली पीडीए आप सब जान रहे हैं, असली पीडीए क्या है। इनको परिवार के अलावा किसी का कोई ठिकाना लगाने का काम
नहीं है, सिर्फ परिवार चाहिए। और खास रूप से आए हुए सभी लोगों से कहेंगे कि हर वर्ग धर्म और जाति का सम्मान कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। 17 तक आपने देखा है जो गुंडाई अराजकता थी, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आपने जो बनाई, उस सरकार के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ, सुशासन हुआ, आज भेड़, बकरी और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि हमारे किसी भी गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति पर गुंडाई कर ले, उसकी जमीन पर कब्जा कर ले, उसके साथ अन्याय कर ले। अगर कहीं अन्याय करता है, किसी बहू बेटी के साथ कोई बलात्कार की घटना करता है, कहीं अन्याय अत्याचार करता है, अपराध की घटना करता है, तो आप अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते हुए नजर आते हैं। यह है योगी जी का सुशासन। आज योगी जी का यही सुशासन जिसमें 7.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं होता है। यह है योगी जी का सुशासन। अगर जन सामान्य के हितों की बात करें तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के तमाम योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने आपको देने का काम किया है। आपको यह भी याद होगा कि आदरणीय मोदी जी के द्वारा, आदरणीय योगी जी के द्वारा जब देश में कोरोना का समय आया तो उन्होंने एक ऐलान किया कि हम देश में किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने देंगे, सभी को राशन देने का काम करेंगे। तो राशन मिल रहा है। आदरणीय योगी जी, मोदी जी ने कह दिया कि राशन देंगे और 2029 तक, जब तक हमारी सरकार केंद्र में है, लगातार सभी गरीबों को राशन की व्यवस्था होगी। अब देखो नया हो गया है, अभी निर्णय लिया है आदरणीय योगी जी, मोदी जी ने कि 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, गरीब हो, अमीर हो, सामान्य हो, कोई फर्क नहीं। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनकी चिंता उनका बेटा करे न करे, परिवार के लोग करें न करें, लेकिन उनकी चिंता सरकार करेगी। और 5 लाख तक की बीमारी का इलाज सरकार कराने का निःशुल्क काम करेगी। सभी को इलाज की व्यवस्था, हर घर को पक्की छत की व्यवस्था, हर एक गरीब परिवार को उनके आगे गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की योजनाएं हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमारी सरकार सभी के हितों की चिंता कर रही है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एक बार अनुराग जी को जिताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सम्मान के लिए। इसलिए मैं पुनः यह आग्रह करता हुआ कि आइए हम सब संकल्प लेकर जाएं, प्रण करके जाएं कि हम अपना वोट तो डालेंगे ही, परिवार का वोट तो डालेंगे ही, अपने जितने मिलने वाले, जुलने वाले हितू बुहारी नातेदार हैं, उनको भी आह्वान करके इन 4-5 दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ अनुजय जी को जिताने की अपील करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार सम्मान मंच का आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।